गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पोर्टल पे बात करनी चाहिए कि नहीं सोच रही हूँ, समझ रही हूँ पोर्टल पे क्या ही बात करने। बट बेस तो पोर्टल का ही मिला है। बहुत सारे पोर्टल निकल गए और अभी 2024 का पोर्टल तो दिसंबर तक जाएगा। यहाँ पे सभी सोल फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना नए पोर्टल के लिए। आई होप बहुत सारे लोगों की यूनियन हो चुके होंगे, बहुत सारे होने वाले होंगे, बहुत सारे अभी डाउट में होंगे, बहुत सारे अभी पेंडिंग में होंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल से आप सभी लोग अनजान नहीं हो। सबको पता है, जो भी हमारी सोल फैमिली से जुड़े हैं या वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उन सभी को पता है कि ट्विन फ्लेम में क्या सिस्टम होता है। मोस्टली देखा जाए तो जो डीएफ पर्सनालिटी हैं वो हमेशा से तत्पर रही हैं, संलग्न रही हैं, होपफुल रही हैं। रही बात इस क्लाइंट की, तो इस जर्नी के साथ साथ वो कई चीज़ों में होपलेस रहते हैं। ये बिल्कुल सच है। होपलेस होने के साथ साथ नेचर वाइज जिद्दी होना, हठी होना। मेरा एक ओपिनियन है जिद और हठ को लेकर के कि कभी उस जिद को भी पूरा करना चाहिए जो यस में हो, कि हाँ मैं ये करूँगा, ये मैं जीतूंगा, ये मैं हासिल करूँगा, ये मैं जीत के रहूँगी, ये मैं हासिल करके रहूँगी, इसे पा के रहूँगी, इस जिम्मेदारी को मैं ज़रूर निभाऊंगी। ये भी जिद का ही हिस्सा है। और जब कोई चीज़ जिद से हम पा लेते हैं वो हमारी एक ज़रूरत बन जाती है। तो चलिए, हमें इस तरह का लेक्चर देने के बजाय मैं तो यही चाहूँगी कि देखिए, जो आजकल स्पिरिचुअलिटी के अलावा बहुत कुछ हमारी लाइफ में होता है। हमें सपने आते हैं, हमें ऐसी सिंक्रोनिसिटी होती है बार बार। अब मिररिंग नंबर देखने से ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही पाथ पे हैं, लेकिन एक्शन वाइज तो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, प्रैक्टिकल कुछ दिख नहीं रहा है। तो उस सोच का क्या जो हम प्रमाणित न कर पाए। और यही सारी चीजें, आप जितनी मर्जी स्पिरिचुअल हो, स्मार्ट हो, जो भी हो, लेकिन इस 3D लेवल पे जो जरूरत है करने की, वो हमें सशक्त बनाएगा। वो जो चीज हमें दिखेगा उसी की मान्यता होती है। इस जर्नी में हम दो सिनेरियो से बहुत जबरदस्त तरीके से गुजरते हैं। एक तो बचपन से खालीपन वाला, वो खालीपन इस तरह का, हम भीड़ में भी अकेले होते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो हमें एक अज्ञात चीज की फीलिंग होती है। एक ऐसी फीलिंग होती है जो हम कहीं शेयर भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, ये जर्नी हमें स्पेशल दी जाती है, ये सभी जानते हैं। उस स्पेशलिटी को हम समझ नहीं पाते हैं, या हम कब समझेंगे, ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है। जब तक हम समझते हैं तब तक हमारे लाइफ का 1/3 हिस्सा निकल चुका होता है। ऐसे में भी अगर हम मेच्योर नहीं हैं तो फिर हमारे लिए क्या कहा जाएगा। आने वाले टाइम में आप देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही लापरवाही, ऐसे मिसबिहेवियर, ऐसे ही नॉन एक्शन, तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ये मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ये जर्नी मिली हुई है।
इसके बाद हमें हमारा कोई इंसानी जन्म नहीं होगा। इसी जन्म में हमें सभी कुछ पूरा करना है। इसीलिए तो जितने दुख होते हैं वो सारे इसी जन्म में मिल जाते हैं। अब इस दुख को हम झेल करके अपनी खुशियों के लिए जो अफर्मेशन करते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, वो खुशी भी पा लेते हैं। लेकिन जब हम डिले पे डिले करते जाएंगे फिर क्या होगा? तो बताना यही था कि कुछ जोड़ी, कुछ ट्विन फिल्म ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन के बैठे हैं, साइलेंट मोड में हैं, या किसका वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई एमी आविष्कार हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। इस तरह के ख्याल, कभी खुशी, कभी गम, कभी डाउट, ये सारी चीजें हम अर्धनारीश्वर के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देती। वो भी ऐसे नहीं जब हमें सारी चीजें, सारी हिस्ट्री पता हो। तो यही बताने के लिए मैं शुरू की थी इस वीडियो को कि मोस्टली जो डीएम और डीएफ हैं, देखिए डीएफ तो पेशेंस भी बहुत रखती हैं और हर तरह से प्रॉब्लम में भी वो डीएफ के साथ चलना चाहती हैं। अब डीएम जब नहीं चलना चाहते हैं, ये बात कौन कैसे गाइड करे मुझे नहीं समझ आता। कि मुझे जहाँ तक लगता है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ सोल फैमिली, आप सभी लोगों को दिल की बात बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि डीएम को फील होता है कि डिवाइन फेमिनाइन को फिजिकली नीड होगी, तभी इतना सारा वीडियो निकालती है। उनको लेस मात्र भी ये पता नहीं है कि उनका ये सोचना उनके लिए कितना बड़ा कर्मास, बैड कर्मास तैयार कर रहा है। लेकिन मैं आपको 100% बता रही हूँ कि मैक्सिमम डीएम यही बात सोचते हैं, सोलमेट भी यही सोचता है, फॉल्स ट्विन भी यही सोचता है। समझ नहीं आता किस परवरिश से वो गुजर रहे होते हैं कि उनके दिमाग से ये ख्याल हटता ही नहीं। हालांकि इसमें रेयर ही कोई ऐसा है जो अनमैरिड है, मैक्सिमम लोग मैरिड होते हैं, मैच्योर होते हैं। जो मैरिड नहीं भी होते हैं वो भी इतने थपेड़ों से वो गुजर चुके होते हैं, उनको ये सब ख्याल तो आना ही नहीं चाहिए। अगर आ भी रहा है तो मैं आपको बता दूं, फिर उन एक खतरनाक एडिक्टर ही होंगे। चलिए, ये पोर्टल की चर्चा तो चलती रही है और ये अभी चर्चे का विषय बना रहेगा, क्योंकि दिसंबर तक तो हम हर बार दिसंबर तक उम्मीद लगाते हैं, हर बार 1 साल 2 साल 3 साल 4। अब जिसकी लाइफ में 4-5 साल इस जर्नी को निकालते हुए हो गया तो वो तो सोचेगा ही चलो 1 साल और सही, कोई बात नहीं, 2 साल और सही। एग्जाम्पल देते हैं आपको, जो आदमी अपनी पूरी लाइफ में 50 साल तक अगर किसी ने सफरिंग झेल ली है तो उसको और 5-10 साल और झेलना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जो आदमी 50 साल ऐश किया है उसके लिए तो 5 दिन भी मुश्किल झेलना मुश्किल हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ही सीन दिख रहा है कि जिसको ऐश करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, जिम्मेदारियों से भागने की आदत है, किसी को ब्लेम दे देने की आदत है, किसी पर झूठा ऐसा छेप लगा देना, तो ये सारी चीज, जितने भी आसान काम होते हैं कुछ लोगों को बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जो आदमी अपनी लाइफ में सरल हो जाता है ना, वो टफ बातें नहीं बोलता है, ना सोचता है,
उसके दिमाग में गलती से भी ये बात आती है तो वो डर जाता है। बट यहाँ ये सारी बातें लागू हैं। तो मुझे लग रहा है कि 3D लेवल का असर जो है डीएम के ऊपर ज़्यादा अभी है। या तो देखिए, या तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा कि कुछ उनके पास टाइम का कुछ ऐसा होगा जहाँ बुरे फंसे हैं। कुछ तो ऐसे भी डीएम है, मैं आपको बता दूं, जो रियल में वो डीएम हैं, लेकिन सिचुएशन ने उनको फॉल्स ट्विन में काउंट कर दिया है। कुछ ऐसे डीएम हैं जो सोलमेट की भी क्वालिटी रखते हैं। कुछ ऐसे डीएम हैं जो कंप्लीटली कार्मिक जोन में रहते हैं। बट मज़े की बात यह है कि इस जर्नी में आने के बाद ईश्वर, इस जितने भी लोगों को मैंने कैटेगराइज किया है, इन सभी को ईश्वर क्या करता है, एक ही डब्बे में डाल के हिलाता है, उसको एक ही शेप देना चाहता है। हमें एक नए वर्जन में आने के लिए वही पाथ, वही सिस्टम, वही धारणा, वही पाठ, वही पूजा, वही थॉट्स इसीलिए दिया जाता है कि कहीं ना कहीं हम एक विशेष व्यक्ति हैं, और इसके उपरांत कोई इतना विशेष अपने आप को समझने लगे कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही भगवान हूँ, तो भी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिसको ठीक करना, भाई देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे जितनी भी फेमिनाइन की अगर बात करें तो मैक्सिमम ऐसे भी जो मैं कार्ड दिखाती हूँ उसमें लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, तो मैक्सिमम जो फेमिनाइंस हैं वो प्रॉब्लम से गुजरते हुए भी अपने आप को दुरुस्त रखती हैं। मेल पर्सनालिटी का परसेंटेज बहुत कम है। अगर हमारे कम्युनिटी में समझ लीजिए कि 20 मेल पर्सन हैं तो समझ लीजिए कि 200 फीमेल हैं, और उनकी कमेंट से ही हमें पता चल जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। यही कहना था कि पोर्टल पे मैंने वीडियो बनाने का, बट ऐसे सोची थी बनाऊं लेकिन नहीं मन हुआ बनाने का। मैंने सोचा कि चलो बस ऐसे एक छोटा सा ऐसे मन हुआ अंदर से, कई बार कई दिन ऐसे होता क्या वीडियो डालना है, ऐसे करना, डायरेक्ट फेस टू फेस बता दो तो फिर वो मज़ा आता है मुझे, डायरेक्ट कार्ड के थ्रू बता देते हैं। अब आज भी मैंने ट्विन फ्लेम के ऊपर कार्ड का ही मैंने प्रैक्टिस किया है, सुबह मैंने सफलिंग की है, बस वही बार बार ट्विन फ्लेम के बारे में एक्सप्लेन करने का आ रहा था। मैंने कहा चलो एक छोटा सा पोर्टल के ऊपर निकाल देते हैं। तो पोर्टल की तो मैं ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं कर पाई क्योंकि पोर्टल आते हैं, न्यू मून आते हैं, फुल मून आती है, ये सारी एनर्जी हमारे से गुजरती है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा कि जब हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, उस वक्त चिन्हों पे चलते नहीं हैं, तो उसकी सिर्फ चर्चा ही बन के रह जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहना है कि जो भी देखिए, अगर डीएम को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको तो उससे निजात पाने का उन्हीं के पास इलाज है। रही बात डीएफ की, तो जो भी यहाँ पे डीएफ ये वीडियो देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको अपने उस पग चिन्हों पे चलते रहना, जैसा मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपको स्किप नहीं करना है, निराश नहीं होना है, पॉजिटिवली उस सारे काम को करना है। डेफिनेटली अगर आपकी श्रद्धा में श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आउटकम मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं भी आपके साथ हूँ, आपकी ही लाइन में खड़ी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग मैंने तैयारी कर ली है, मेरिट लिस्ट में आ गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी आपकी ही लाइन में खड़ी हूँ, बस थोड़ा सा आगे पीछे वाली बात है, बस यही चीज़ है। ठीक है, तो मेहनत करना, विश्वास करना, धर्म निभाना, नियति से रहना, ये सब एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। यही आपसे रिक्वेस्ट भी आप करते रहना, डेफिनेटली आपकी जोड़ी बनेगी, क्योंकि जब ईश्वर ने आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए इस धरती पर भेजा है तो मिलेगी।
अब इसको आपको समझना है कि इस प्राप्ति को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।